Hello friends, hope you guys are preparing well for your मेंस एग्जामिनेशन। देखिए आज हमको छोटी छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगे मेंस के लिखने में। सो इट्स बेसिकली अबाउट सोर्सेज एंड टूल किट्स फॉर योर प्रिपरेशन। आप क्या है कि नीति आयोग की जो केस स्टडीज की जो आती है उसकी लिस्ट एक निकाल लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं। उसमें क्या हेल्थ, एजुकेशन और जो जितने सारे फैक्टर्स दिए हैं उसका बस केस स्टडीज कुछ करके छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स में आप निकाल के लिख सकते हैं। फिर अभी प्रतियोगिता दर्पण के जो जितने एसेज आते हैं, खास करके साइंस टेक के जो भी आते हैं, वहां से देखा जा रहा है कि बीपीएससी जो हाल में हूबहू वहां से डाल दे रहा है, तो वो एसेज जरूर देख लीजिएगा प्रतियोगिता दर्पण के। इकोनॉमिक सर्वे जो है पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा हो जाता है। उसका मेन क्या है कि ओनली द इंट्रो एंड कंक्लूजन पार्ट। और बजट जो है अपना बिहार का बजट जो है वो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। और बिहार का जो पायलट प्रोजेक्ट है सात निश्चय 1 एंड 2, उसको जरूर आप एक बार बढ़िया से देख लें। और छोटी छोटी चीजें हैं उसको मेंशन करने में आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे। जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री ने 5 प्लेजेस लिए थे, उसको आप एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर आंसर में उसको इंक्लूड करते हैं तो डायनामिज्म आता है। जैसे 5 आईज हैं एग्रीकल्चर के, इरिगेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इंफ्रा हुआ वगैरह जो भी है, आप जो 5 को है उसको नोट डाउन करके उसको आंसर में लिखिएगा तो देखिए उसमें वैलिडिटी जो है आपके आंसर की बढ़ जाती है। और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फेडरलिज्म के है तो कोऑपरेटिव है उसको, और सारे चीजें हैं वो कीवर्ड्स जरूर एक बार आप लिख के, सारे कीवर्ड्स एक जगह लिख के आप मेंशन कर लीजिए। कोटेशन कुछ कुछ होते हैं, कुछ थिंकर्स के कोटेशन है, या फिर कोई हमारे पीएम अगर कहीं पे कुछ बोले हैं, चाहे हमारे जैसे एससीओ का सबमिट होने वाला है तो जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है वसुधैव कुटुंबकम उस पे होने वाला है, तो ये सब चीजें अगर आप मेंशन कर देते हैं तो डायनामिज्म आप में बढ़ जाता है। और कुछ पॉपुलर डिफिनेशंस हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आंसर है उसके शुरुआत में आप डिफाइन करना होगा। जैसे लिबरलाइजेशन है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब कर लीजिएगा, डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, तो ये आपको आंसर के इंट्रोडक्शन में बहुत बढ़िया आसानी होगी, तुरंत आप लिख दीजिएगा। फिर अभी क्या है कि जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास उस पर एक नज़र बनाए रखनी है आपको। जैसे जितने हॉट इश्यूज हैं, जैसे अभी इलेक्शन कमिश्नर का जो इशू चल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जवाब मांगा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, व्हाई यू आर इन सच ए टीयरिंग हेस्ट। तो ये सब ध्यान देना है कि जैसे इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के लिए। गवर्नर रोल का जो अभी है, महाराष्ट्र हुआ चाहे और जगह हुआ और अदर स्टेट में हुआ, तो वो सब चीज जो है देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन को क्या है, बीपीएससी हॉट टॉपिक जो है उसको लेके बनाएगा। और आप पढ़ते हैं तो जैसे गुड एग्जाम्पल्स तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ में जो वर्स्ट एग्जाम्पल होते हैं, बैड एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, जुडिशियल कॉन्स्टेंट का जो एग्जाम्पल्स है कुछ, वो सारे एग्जाम्पल्स भी जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखिए स्कीम्स वगैरह जरूर इंक्लूड करें अपने आंसर में। होता क्या है कि जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ सेक्टर का हो गया, हंगर का हो गया, बहुत सारे स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने बिहार सरकार के चाहे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे कॉमन है। तो एक जगह आप एक बार नोट डाउन कर लें सारे प्रोजेक्ट, आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारा चीज इसमें तो कॉमन है। तो कॉमन चीजें आपको ऐसी याद हो जाएंगी, तो आप कोई भी दूसरा आंसर आता है उसमें मेंशन कर लेंगे तो आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए सारे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स है, बट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर आंसर राइटिंग। थैंक यू गाइस।